जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेज कोचिंग क्लासेस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर चल रहा था बिलियन यानी सॉल्यूशन 12th केमिस्ट्री का। उसमें टॉपिक आज शुरू है आपका फॉर्मलता। तो फॉर्मलता क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, वो भी आपको समझाएंगे और आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो चलिए फॉर्मलता पहले आपको डेफिनेशन समझा देते हैं। जैसे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता यानी एफ कहते हैं। फॉर्मलता को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये हमारा एक क्या है, विलयन है, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका एक विलयन, ठीक है। विलयन में क्या है, पहले विलायक भरा हुआ है। पहले क्या है, पहले हमारा एक विलायक भरा हुआ है। विलायक हम मान रहे हैं जल भरा हुआ है, जल। तो हमें कोई इसमें क्या घोलेंगे, कोई विलेय पदार्थ घोलेंगे ना। जब विलेय पदार्थ घोलेंगे तभी हमारा विलयन बनेगा। और विलयन की क्वांटिटी यानी इसकी मात्रा है 1 लीटर। 1 लीटर है तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं, ठीक है। और इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, एफ बराबर विलय के सूत्र द्रव्यमान। जैसे आपको फॉर्मूला हम दिखाते हैं, क्या लिखा है फॉर्मूला, फॉर्मूला था एफ बराबर विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान अपॉन में विलयन का लीटर में आयतन। किस में आयतन है, विलयन का आयतन है लीटर में। लीटर मतलब विलयन का आयतन है, हमने विलयन में 1 लीटर लिया गया है, परिभाषा में 1 लीटर लिया गया है, यहाँ पर विलयन का आयतन लीटर में है। अब बात ये है जो विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान है वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला है। जैसे विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, विलय का द्रव्यमान या भार, एक ही बात है। विलय का भार जो विलयन में घोला जाएगा वो हो जाएगा विलय, जो कम मात्रा में पाया जाएगा वो विलय पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। तो विलय का भार या द्रव्यमान एक ही बात है, बटे में विलय का द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान से मतलब है विलय का अणुभार। जैसे विलयन बनाया जाएगा, यानी हमने विलयन में NaCl घोल दिया है तो इसका सूत्र द्रव्यमान, जैसे सोडियम कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा 58.5। तो ये हो जाएगा सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान समझ गए, इसका सूत्र है ये, द्रव्यमान हो जाएगा सूत्र द्रव्यमान, ठीक। और इनटू में 1000 कराएंगे और किसका भाग लगाएंगे, V का यानी आयतन का, वो ml में चेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए जो फॉर्मूला रहेगा आपका न्यूमेरिकल में वो देख लेते हैं। अब क्या है, F बराबर विलय का द्रव्यमान या भार, इसे WB से आपको हमने बताया होगा पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने क्या बताया था, बिलियन, एक बिलियन है। बिलियन के घटक कौन कौन से होते हैं, एक होता है विलय, एक होता है विलायक, ठीक है। एक होता है विलय, एक होता है विलायक। तो हम इन्हें, जैसे विलयन को हम T से प्रदर्शित कर रहे थे, मतलब टोटल, विलय पदार्थ को B से और विलायक को A से। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे अगर हम WA लिखते हैं तो W क्या है, ये भार है। A लग जाएगा, किसका भार हो जाएगा, विलय का भार, वो विलायक का भार, सॉरी हमने विलय बोल दिया, ये हो जाएगा विलायक का भार। अगर WB लग जाएगा तो B का मतलब है विलय और W का मान क्या होता, कैसा होता है, भार। भार लगाएंगे तो ये किसका भार हो जाएगा, विलय का भार। तो समझ गए ना। जैसे देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर WB विलय का भार या द्रव्यमान, बात एक ही है। द्रव्यमान को किलो, मात्रा किलोग्राम होता है, किलोग्राम को भार में नापते हैं, मतलब वजन होता है, ऐसे ही समझ लेना। FM, M क्या है, M क्या होता है, अणुभार होता है। M क्या, अणुभार होता है, ठीक है, अणुभार। तो F क्या लग जाएगा, तो फॉर्मलता के लिए अणुभार, ठीक है। और B ml में तो है ही। अब जहाँ जो यूज है वो देख लीजिए, जैसे WB क्या है, FM क्या है या B क्या है, ठीक। WB विलय का भार और FM विलय का सूत्र द्रव्यमान या अणुभार, B क्या है, विलयन का आयतन है, ठीक है। फॉर्मलता आप समझ गए हैं। अब देख लेते हैं नॉर्मलता को, आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नॉर्मलता का फॉर्मूला। इसे आप समझना बहुत जरूरी है कि ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलता, और ये बहुतों के समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं आपको समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। क्या लिखा है, किसी विलयन के, हम देखते हैं नॉर्मलता की परिभाषा।
तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम सूत्र आपको समझा रहे हैं विलयन से। ये क्या है, पहले विलयन है या कोई विलायक है, क्या है ये, विलायक है, और इसकी मात्रा कितनी है, 1 लीटर है। मात्रा कितनी है, 1 लीटर। हमने क्या घोला, विलेय पदार्थ घोला। विलेय पदार्थ घोला तब क्या बन जाएगा हमारा, ये विलयन बन जाएगा। ठीक है, अब इसके ग्राम तुल्यांक निकालेंगे। इसके ग्राम तुल्यांक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम निकालेंगे जैसे विलेय का भार। ठीक है, विलेय का भार बटे संयोजकता। आपको अभी फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए अगर नॉर्मलता हम निकालेंगे, नॉर्मलता विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। ठीक है, देखिए विलेय का ग्राम तुल्यांक और बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे जैसे विलेय का ग्राम तुल्यांक E अपॉन B। B क्या है, आयतन है, तो N बराबर E अपॉन B L, ये मतलब है ये लीटर में है, विलयन का आयतन है लीटर में। अब देखिए ग्राम तुल्यांक E निकालेंगे कैसे, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकिक भार। अब तुल्यांकिक भार नहीं समझ में आया होगा आपको, तो तुल्यांकिक भार कैसे निकालते हैं वो समझाते हैं। देखिए तुल्यांकिक भार कैसे निकालेंगे, अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता कैसे, अब देखिए हम तुल्यांकिक भार आपको निकालना समझा दें। तुल्यांकिक भार, अणुभार निकालना है, जैसे NaCl का निकालते हैं तुल्यांकिक भार। ठीक है, तो NaCl, अब Na का कितना होता है अणुभार, Na को होता है सोडियम यानी 23। अब Cl का यानी 35.5, ये होता है क्लोरीन का। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 58.5, 58.5। ठीक है, अब इसकी संयोजकता निकालते हैं। जैसे NaCl किस में टूटता है, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, तो इसकी संयोजकता 1, इसकी भी संयोजकता 1, तो दोनों की संयोजकता 1 है। कोई भी रख सकते हैं संयोजकता में, या बोल सकते हैं धनायन और ऋणायन, धनायन या ऋणायन की संख्या कोई भी रख सकते हैं। जैसे क्या है, अणुभार बटे संयोजकता। आपको जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अणुभार कितना आ जाएगा इसका 58.5, और संयोजकता कितनी आई 1, तो तुल्यांकिक भार कितना हो जाएगा इसका 58.5, ये हो जाएगा इसका तुल्यांकिक भार। समझ में आ गया, तुल्यांकिक भार हो जाएगा इसका 58.5। समझ में आ गया, ऐसा ही यहाँ पे देख लीजिए, जो फार्मूला यूज हुआ है वो देख लीजिए। अब फाइनल फार्मूला क्या बनेगा जो न्यूमेरिकल में यूज होगा, जैसे नॉर्मलता N बराबर W क्या है, विलेय का भार है, 1000 का गुणा करेंगे अगर ml में चेंज करेंगे विलयन के आयतन को। E क्या है, E हमारा यहाँ पे तुल्यांकिक भार है, और B क्या है, B है विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, पहले था लीटर में, अब हो गया ये ml में चेंज हो गया। ठीक है, आपको हमने समझा दिया है नॉर्मलता और फॉर्मलता, तुल्यांकिक भार कैसे निकालते हैं, ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, वो भी आपको हमने समझा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, और नॉर्मलता है, फॉर्मलता। तो आपका जो सांद्रता वाला टॉपिक है वो पूरा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद कराऊंगा आपका राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम रह गया है, विलेय के ग्राम तुल्यांक, वो आपको समझ में आ गए। अब निकालेंगे अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं वो भी आपको समझाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वो सभी आपको अगले वीडियो में मिलता रहेगा वन बाई वन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।